हाँ दोस्तों, आज हम जी नीट का एक क्विक रिवीजन के लिए सर्कुलर मोशन के ऊपर जाएंगे, जिसके ऊपर जी नीट में काफी क्वेश्चंस आते हैं। आज सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे उस चर्चा के अंदर वर्टिकल सर्कल के अंदर मोशंस और उसकी कंडीशन के कुछ सूत्र, कुछ फार्मूले जो है हम उसको डायरेक्ट कंक्लूजन्स के बेस पर रिवाइज करेंगे, जिसके ऊपर पिछले कई सालों से उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। हमारे पास एक एल लेंथ का थ्रेड जिसके साथ आपने एम मास को सस्पेंडेड किया है और उसको वर्टिकल सर्कल में आप क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। द मास एम इज रोटेटेड इन वर्टिकल सर्कल। इस टाइप के वर्टिकल सर्कल में वो रोटेट हो रहा है मास आपका। तो जब वर्टिकल सर्कल में वो रोटेट हो रहा है तो क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पर इसको बोलेंगे लोअर एंड। लोअर एंड पर उसको कितनी वेलोसिटी दी जाए जिससे वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का कंप्लीट करे। मतलब यदि आप उसको कम वेलोसिटी से मारेंगे तो वो यहां जाएगा, वापस आ जाएगा, ऑसिलेट करेगा। थोड़ी और ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, ऑसिलेट करेगा। लेकिन हमें उसको यहां से एक सफिशिएंट वेलोसिटी देना है, एक सफिशिएंट वेलोसिटी देना है जिससे वो कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट करे। वो कंप्लीट जो रोटेशन होगा उस समय यहां पर उसको कितनी वेलोसिटी देना चाहिए, वेलोसिटी एट लोअर एंड। लोअर एंड पर हमें कितनी वेलोसिटी देनी है, उस वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। बट क्विक रिवीजन में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे कि लोअर एंड पर एम मास को यदि आप वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5gl देते हैं, वेयर एल इज ए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या आप उसको रेडियस ऑफ द सर्कल भी बोल सकते हैं। तो यहां पर यदि VL इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gl हुआ तो वो कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट करेगा। यहां पर जाएगा, एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, फिर हाफ एन ऑसिलेशन करे, इट इज ओके। पर यहां से √5gl वेलोसिटी दोगे तो वो कंप्लीट रोटेशन करेगा। उस समय आपको कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि उसकी मिड पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, और कई बार ये पूछा जाता है कि उसके हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो मिड पॉइंट और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट। तो मिड पॉइंट में जो उसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट, वो होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 3gl। जब आप यहां से √5gl से उसको पुश आउट करेंगे तो मिड पॉइंट, और इसको कहीं बार एग्जाम में हॉरिजॉन्टल पॉइंट भी कहते हैं। वर्टिकल सर्कल का हॉरिजॉन्टल पॉइंट मतलब टोटल मोशन का मिड पॉइंट भी हो सकता है। तो यहां पर बोला जाएगा मिड पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो होगी अंडर रूट ऑफ 3gl। और उस समय हाईएस्ट पॉइंट पर जो आपकी वेलोसिटी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी v इज इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट अंडर रूट ऑफ gl होगी। आ गया समझ में? 5gl, 3√3gl एंड gl। एक और क्वेश्चन आता है कि लोअर पॉइंट पर उसका टेंशन होगा, टेंशन एट लोअर पॉइंट, वो होगा 6 mg। कितना हो जाएगा उसका, 6 mg। हाईएस्ट पॉइंट पर जो उसका टेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, 0। और मिड पॉइंट पर उसका जो टेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 mg। Isn't it दोस्तों? तो √5gl, √3gl एंड gl लोअर पॉइंट पर आपको 6 mg होगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है T लोअर में से T हायर का टेंशन माइनस करेंगे तो 6 mg माइनस 0, दैट इज द क्या आ जाएगा, 6 mg। कई बार ये जाएगा कि ये यदि यहां से सर्कल में गया और कहीं रूट से वापस आ जाए, ऑफ द स्क्रीन के लिए, ऑफ द सर्कल के लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट ऑफ 2gl होगी। ये ध्यान रखना है हम कि लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी आपने अंडर रूट ऑफ 2gl दी तो वो ऑफ द सर्कल जाएगा, मतलब यहां से कहीं जाएगा और नीचे गिर जाएगा। इस प्रकार से मतलब उसको कंप्लीट सर्कल करने के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2gl लेस देन VL लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5gl आपकी वेलोसिटी होगी। तो ये सर्कल क्या होगा, कंप्लीट रोटेट होगा। अब हम इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि मान लेते हैं कि मास m है, लेंथ आपके पास वही है, यहां से आपने उसको u वेलोसिटी दी, तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, जिसके लिए इसकी ये हाइट आपको h मिल जाती है। तो सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे इस जगह पर, उसकी जो वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u² माइनस 2gh होगी।
Isn't it? किसी भी हाइट पर है, इस हिसाब से आप मिड पॉइंट पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मिड पॉइंट पर लास्ट में हमने देखा था अंडर रूट ऑफ 3GR थी। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स के बारे में चर्चा करी थी। अभी वर्टिकल सर्कल में यहां से u वेलोसिटी से भेजेंगे किसी भी हाइट पर, उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh होगी। किसी भी पॉइंट पर यदि आपको पार्टिकल का टेंशन, मान लेते इसी पॉइंट पर आपको पार्टिकल का टेंशन निकालना है, टेंशन आपको इस पॉइंट पर निकालना है। वैसे हमने यहां निकाला था लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले करा था, वो कितना था 6 mg, वेयर m इज ए मास ऑफ द पार्टिकल। तो किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालने का फार्मूला है T इज इक्वल टू m by r v स्क्वायर माइनस थ्राइज gh प्लस gr होता है। ओके, m T इज इक्वल टू m by r v स्क्वायर माइनस 3gh प्लस gr होता है। इससे रिगार्डिंग हम एक आध दो क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे। हम लेने जा रहे हैं उसके अंदर रिएक्शन ऑफ रोड ऑन ए कार। कार दो पाथ पर जाएगी, एक कॉनकेव रोड, एक कॉन्वेक्स रोड, और उस समय रोड का कार पर रिएक्शन कितना होगा वो देखना है। सबसे पहले हम कॉनकेव रोड की चर्चा करेंगे। हालांकि इस टाइप का रोड नहीं होता है, बट जल्दी समझ में आ जाए उस हिसाब से इसका रेडियस हमने मान लिया आर है, स्मॉल आर है, और यहां पर कोई कार मूवमेंट ले रही है। ये सेंटर के साथ एंगल थीटा बना रही, तो आपको मालूम होगा कि इसका mg कहां वर्किंग करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो उस समय यहां पर जो वर्क करेगा ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, बोथ आर द पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन। तो यहां पर आपके पास एक आएगा mg cos थीटा। तो कार रोड पर mg cos थीटा लगा रही है, तो उस समय यहां पर रिएक्शन आएगा, आपके पास में आर आएगा। क्या आएगा? रिएक्शन आपके पास में आर आएगा। तो यहां पर आर माइनस क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये एफसी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। और वो आपको पता है आर माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, where v is a velocity of vehicle, r is a radius of curved road, then reaction force r is equals to mg cos theta plus mv square by r होगा। आ रहा है दोस्तों समझ में आपको? रिएक्शन रोड, रिएक्शन ऑफ रोड ऑन द कार, तो रोड कार पे जो रिएक्शन लगा रहा है वो आपके पास में आ जाएगा mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r ऑन द कॉनकेव। अब यदि आप कॉन्वेक्स रोड पे जाते हैं, इस टाइप के ब्रिज के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये आपका सेंटर है, यहां पर कार यदि मूवमेंट ले रही है, तो मान लेते हैं कि कार इस तरह से एंगल कितना बना रही है, थीटा। तो इस समय mg कहां लग रहा होगा, यहाँ डाउनवर्ड लग रहा होगा, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा बनेगा। तो कंपोनेंट ऑफ mg इज mg cos थीटा, और यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा आपके पास में, रिएक्शन फोर्स जो रोड कार पे लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, आर। तो इस सिचुएशन में आपका हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर प्लस हो रहा है, ज्यादा मिलेगा, यहां ज्यादा सेफ है, जबकि यहाँ r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय आर होगा। इस हिसाब से ये कर्व, ये टर्निंग आपके लिए सेफ नहीं है, क्योंकि रिएक्शन फोर्स आपको यहाँ कम मिलेगा, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स ज्यादा मिलेगा। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स रोड पर रोड से लगने वाला रिएक्शन फोर्स आपका R इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r फॉर द कॉन्वेक्स एंड फॉर द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव रोड। हम एक एग्जांपल और लेंगे, कॉनिकल पेंडुलम। इट इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये भी सर्कुलर मोशन। अभी तक हमने देखा वर्टिकल प्लेन में डाउनवर्ड में वेलोसिटी कितनी चाहिए, जस्ट आप रिवाइज करें, अंडर रूट ऑफ 5gl, मिड पॉइंट पे अंडर रूट ऑफ 3gl, और टॉप पर आपके पास कितनी थी, रूट gl।
टेंशन लोएस्ट पॉइंट पर कितना आया था 6 mg, मिडिल में हॉरिजेंटल में कितना आया था 3 mg, वर्टिकल कितना था 0 था। टेंशन का हमने एक फार्मूला भी लिखा था, T इज इक्वल्स टू V बाय आर। क्या लिखा था? T इज इक्वल्स टू V बाय आर यू स्क्वायर माइनस 3GH प्लस GR। जितने ज्यादा फार्मूले होंगे उतनी ही आपकी फिजिक्स दौड़ेगी। कॉनिकल पेंडुलम पर हम आ जाए। कॉनिकल पेंडुलम किसको कहते हैं? आपने सिंपल पेंडुलम तो बनाया होगा, एक बॉब ली, M मास, L थ्रेड से आपने हॉरिजेंटल प्लेन में ऑसिलेट करा, देन इट इज कॉल्ड अ सिंपल पेंडुलम, और उसका टाइम पीरियड आपको पता होगा T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। लेकिन कॉनिकल पेंडुलम हमने पेंडुलम यूं लिया और यूं रोटेट करेंगे, यानी पेंडुलम इस टाइप से घूमेगा, उसका पाथ सर्कुलर होगा। सिंपल पेंडुलम में लिनियर था, इसमें इसका पाथ सर्कुलर होगा, इसलिए इसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम में जो टेंशन डेवलप होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे पास एक बॉल जो कि वर्टिकल सिचुएशन में इस प्रकार से है, सिंपल पेंडुलम, और आप इसको ऑसिलेट कर रहे हैं, लीनियर ऑसिलेशन नहीं कर रहे हैं, आप इसको एक यूनिफॉर्म सर्कुलर, मतलब ये पाथ इस टाइप के सर्कुलर पाथ में ऑसिलेट करेगा आपका पेंडुलम। तो जो पेंडुलम बनता है उसमें बोला जाता है कॉनिकल पेंडुलम। क्या बोला जाएगा? कॉनिकल पेंडुलम बोला जाएगा, इजंट इट? इस कॉनिकल पेंडुलम यदि हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाता है तो इस समय इसके ऊपर कितना टेंशन होगा उसका फार्मूला हमें डिराइव करना है। द टेंशन इनर, ध्यान रखना T जो टेंशन है और उसमें आप पढ़ के आए हो T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G, दैट इज द टाइम पीरियड। और यहां पर T हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? टेंशन के लिए। तो टेंशन है तो इसके यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा, आपको पता है mg, और ये पैरेलल बन जाएंगे तो यहां पर कौन सा एंगल लगेगा? थीटा। तो टेंशन का एक कंपोनेंट बनेगा T cos थीटा एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपके पास बन जाएगा T sin थीटा। T sin थीटा को बैलेंस करने के लिए एक अवे फ्रॉम द सेंटर फोर्स लगेगा Fc, दैट इज द mv स्क्वायर बाय r। तो ये कॉनिकल पेंडुलम वेयर r इज ए रेडियस ऑफ द कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम का जो बेस बनेगा उसका, कॉनिकल पेंडुलम 10th वगैरह में आपने पढ़ा था। कौन? इसका थ्रेड जिस जगह से रोटेट हो रहा है उसको आप जस्ट इमेजिन करें तो वो एक कॉन फॉर्मेशन करेगा, इसलिए इसको बोला जाएगा कॉनिकल पेंडुलम। लीनियर पेंडुलम अलग है, कॉनिकल पेंडुलम को आप पकड़ के यूं यूं रोटेट कर रहे हैं तो वो हाथ मेरा जो घूम रहा है उस हिसाब से घूमेगा। थ्रेड को आप इमेजिन करें तो थ्रेड के हर लोकेशन को इमेजिन करें तो वो एक कॉन बनाता है, इसलिए बोला जाता है कॉनिकल पेंडुलम। अब हम इसके टेंशन के लिए आगे बढ़े तो T किसको बैलेंस कर रहा है? T sin थीटा इज बैलेंस टू mv स्क्वायर बाय r, वेयर r इज ए रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम जिस सर्कल में रोटेट हो रहा है उसका रेडियस है r, mv स्क्वायर बाय r। दूसरा T किसको बैलेंस करेगा? T cos थीटा इज बैलेंस बाय mg। यदि इसको एज ए हैबिट हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में टेंशन नहीं आएगा, तो हम ट्रिक लगाएंगे कि दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो इसका स्क्वायर T स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस T स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में से T को बाहर ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा? T स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1 लिख सकता हूं। और ये क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर, क्या हो जाएगा? mg का स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर। ये तो आपको पता है T स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg का स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर। तो T इज इक्वल्स टू, इसमें से m स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट बनेगा, स्क्वायर जाएगा, आप यहां पर अंडर रूट बनाएंगे, इसमें से mg बाहर हो जाएगा तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा v स्क्वायर अपॉन gr का होल स्क्वायर। दैट इज द फार्मूला फॉर द टेंशन प्रोड्यूस इन अ कॉनिकल पेंडुलम। मैथमेटिकली स्टेप है, आप सोचेंगे तो इजीली आ जाएगा। अब एग्जाम में इतना डिराइव मत करें, एक आध बार आप याद करें डायरेक्ट फार्मूला T इज इक्वल्स टू mg अंडर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर upon gr. This is the example of uniform circular motion.
दोस्तों अब हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं कि मान लेते हैं कि कॉनिकल पेंडुलम में इक्वेशन तो यही आएगी टी साइन थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर टी कॉस थीटा एम जी। यदि इन दो इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं तो कॉनिकल पेंडुलम की वेलोसिटी, पेंडुलम के बॉल की वेलोसिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आप इन दोनों इक्वेशन को, पहले हमने क्या कर रहा था, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके टेंशन का फॉर्मूला निकाला था। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, टेंशन और टाइम पीरियड में कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर इस समय टी टेंशन है, टाइम पीरियड नहीं है। थोड़ी देर में हम टाइम पीरियड का भी फार्मूला डिराइव करेंगे, तो टेंशन और टाइम पीरियड के फार्मूले में कंफ्यूज मत होना, दोनों का सिंबल कैपिटल टी ही है। ओके, अब यदि इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, टेन थीटा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर जी। ये फार्मूला आपने देखा होगा, कहां पर मिला होगा कि इंक्लाइन प्लेन पर आप यदि साइकिल को बेंडिंग करते तो उस समय बेंडिंग के एंगल के लिए यही फार्मूला आता है, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। बेंडिंग ऑफ साइकिल ऑन फ्लैट कर्व रोड का यही फार्मूला है, यदि आपको याद हो तो। टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर जी टेन थीटा। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, दैट इज द फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम। यदि आपके पास वेलोसिटी आ गई तो एंगुलर वेलोसिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। किस तरह से, v इज इक्वल टू कितना होता है, आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v बाय आर। ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v बाय आर। v में रखेंगे आर जी टेन थीटा अपॉन आर, आर को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी टेन थीटा, जी टेन थीटा। ये आर अंडर रूट के अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा तो जी आर थीटा अपॉन आर, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी टेन थीटा अपॉन आर। यदि आपके पास v आ गया तो आप ओमेगा निकाल सकते हो, और ओमेगा आ गया तो आप t भी निकाल सकते हैं। किस तरह से t निकाल पाएंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप कैलकुलेट करें। आपके पास ओमेगा है, ओमेगा को मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, अंडर रूट ऑफ जी टेन थीटा अपॉन आर। तो इससे आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। ये टेंशन है और यहाँ जो लिखा जा रहा है वो टाइम पीरियड है। तो टाइम t इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। ये आपका स्पेशली मैनेज करना, दैट इज द टाइम पीरियड, नॉट ए टेंशन। t और t में कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नहीं तो आया हुआ क्वेश्चन चला जाएगा। 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, जी टेन थीटा अपॉन आर। t इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा की जगह क्या रखोगे, जी टेन थीटा अपॉन आर। जी टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा क्या हो सकता है, कॉट थीटा हो सकता है। तो एक और फार्मूला हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर कॉट थीटा अपॉन जी, दैट इज द टाइम पीरियड। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पाई, और इसके पहले जो टेंशन का निकाला था हमने, t इज इक्वल टू एम जी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस v square upon rg का होल स्क्वायर, दैट इज द टेंशन, एंड दिस वन इज अ टाइम पीरियड r थीटा। यदि पेंडुलम की लेंथ l है तो रेडियस की जगह आपको क्या करना रहेगा, l करना रहेगा। तो कॉनिकल पेंडुलम से बहुत सारे क्वेश्चन प्रोड्यूस होते हैं जो इसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, जो आप फॉर्मूले हैं उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम एक एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम जिसका मास m है। ओके, मास m है, उसको कितना हॉरिजेंटल फोर्स देना चाहिए जिससे वो इस टाइप से वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर जाए, वर्टिकल के साथ वो थीटा एंगल पर जाए। एक बॉल है जिसका मास m है, उस पे हॉरिजेंटल फोर्स कितना देना चाहिए, जिससे हॉरिजेंटल फोर्स में कितना दूं जिससे वो इस हाइट पर जाए जहां का एंगल कितना बने, थीटा। तो यदि हम डायग्राम बनाए तो यदि इसकी लेंथ आपको L दी गई हो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L दी गई है, तो ये भी L दिया गया है। अब यहां पर आपने इसको इस हाइट से सब्स्टिट्यूट करा है, वो ग्राउंड लेवल, इसको यदि रेफरेंस पॉइंट ले तो ये h हाइट से डिस्प्लेस हुआ है। तो यहां पर आपने फोर्स लगाया, वैल्यू ऑफ वर्क हुआ
वही वर्क यहां पर ऊपर जाएगा स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा mgh, और यहां पर फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों को इक्वल कर देंगे। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आएगा, अभी तो मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि इस एच को कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन आगे क्वेश्चनों के लिए इस एच की वैल्यू हम डायरेक्ट याद रखेंगे। कैसे आएगा, यदि आप यहां परपेंडिकुलर बना देते हैं एग्जैक्ट, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ओके। तो ये यदि आपको OA मिल जाए तो L में से OA को आप माइनस कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट H आ जाएगी। तो इसके लिए आप cos थीटा लगाएंगे। cos थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस आपका क्या हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा OA, और हाइपोटेन्यूज आपकी हो जाएगी OA, और हाइपोटेन्यूज आपकी हो जाएगी L। तो OA आपके पास कितना आ जाएगा, L cos थीटा। ये वाला पोर्शन हमेशा याद रखिएगा, ये वाला पोर्शन आएगा L cos थीटा। तो आप यहां पर L cos थीटा, ये L, तो आपको ये हाइट निकालनी है। तो हाइट आप कैसे निकालेंगे, L माइनस L cos थीटा, L माइनस L cos थीटा, देयरफॉर H इज इक्वल्स टू L इंटू 1 माइनस cos थीटा इज हाइट ऑफ द हाइट विच इज शिफ्टेड बाय द पेंडुलम। पेंडुलम ने जो हाइट शिफ्ट करी है वो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हर बार ध्यान रखोगे, हर बार ये डेरिवेशन आप नहीं करेंगे। अब आपको पता लग गया कि हाइट का डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना होता है, H इज इक्वल टू L इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये mgh में H जो था वो हमारा कैलकुलेट हो चुका है, F हमको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा F, D के बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। L इज इक्वल टू F इज इक्वल टू, चलो D लिख देता हूं, बाद में कैलकुलेट करेंगे। mgh, H की जगह आपके पास L, और L को आपको डायरेक्ट याद करना है, L H इज इक्वल टू L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा यू कैन यूज डायरेक्टली। अब D यानी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट AB होगा कि डिस्प्लेसमेंट BD होगा। तो जनरली जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कंसीडर होगा। तो अब हमें दूसरी कैलकुलेशन करना है, हमें निकालना है BD इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में जो शिफ्ट होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ये भी काउंट हो सकती है, पर हमारा डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, BD। तो BD के लिए ट्रायंगल में हमको क्या निकालना पड़ेगा, AC। इसके लिए हम निकालेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा BD यानी AC ही होगा, और हाइपोटेन्यूज तो आपका L है। तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा L साइन थीटा। तो यहां पर BD यानी आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो F इंटू BD की जगह आ जाएगा L साइन थीटा इज इक्वल टू mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दैट इज योर आंसर।